रहा था। हाँ जी, रुकावट के लिए खेत है जाओ जाके मर जाओ। अगला लिखना, तो सुसाइडोजेनिक फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप। तो सुसाइडोजेनिक फोर्स दो तरीके के होते हैं, तुम वो लिख लो कंटेंट, फिर अपन हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। पहला होगा फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन और दूसरा होगा फोर्स ऑफ रेगुलेशन। ये दोनों ही है, तो पहली हेडिंग डालना फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन क्या होता है। फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन, ठीक है, तुम नाम लिख लो, फिर अपन हिंदी वाली बुक में देख के इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन में दो तरीके के फोर्स देखने को मिलते हैं। पहला लिखना एल्टुरिस्टिक, हिंदी में लिख लो एल्टुरिस्टिक, बस एक चीज, और ईगोइस्टिक। बेटा नाम याद करने, पूरो खेल नामन को है। इफ यू हैव लर्न दीज थिंग्स यू शुड नो द नेम। जब मैं इनके हाथ पीले कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये याद करना है, ठीक है। एल्टुरेशन, एल्टुरिस्टिक फोर्स क्या होता है, तो इसमें से ये देखना है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा पड़ता है और कौन सा फोर्स कम पड़ता है। इधर देखो, एल्टुरिस्टिक, आतंकवादियों का एक एग्जांपल लिख लो। आपने वो देखा होगा सुसाइड बॉम्ब, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा राजीव गांधी हत्याकांड, सबको पता है। राजीव गांधी पहुंचे, उनको एक फीमेल आई और माला पहना गई। माला पहनाने के बाद उस लड़की ने ना पूरा बॉम्ब बांधा था, वहीं खत्म, अल्लाह अकबर, धन। जिहादी देखे ना आपने, आतंकवादी जो हमले करते हैं वो क्या करते हैं, सुसाइड बॉम्बर, एक शब्द सुना होगा। एक मूवी आई थी अभी बीच में अक्षय कुमार की, कौन सी आई थी, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसमें वो आर्मी वाला रहता है, हॉलीडे। उसको पता है कि आजकल मुंबई में जो बम धमाके हुए ना उसमें सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। वो सुसाइड बॉम्बर कैसे होते हैं, जिन्हें अपन शुद्ध भाषा में स्लीपर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल कौन होते हैं, कोई भाई साहब कोई दुकान में काम कर रहा हो, कोई आईटी पे, एक मैसेज आता है कल तुम्हें इस वाली जगह जाके ब्लास्ट करना है, तो वो खुद बॉम्ब बांधेगा। बॉम्ब बांधने के बाद भाई साहब एक उसका ट्रिगर रहेगा, ऊपर से जैकेट वैकेट पहनेगा, ठंड का टाइम था कोई दिक्कत नहीं। अब वो वहाँ पहुँच गया मॉल में और देख लिया जनता बहुत है, ओहो प्रियंका शॉपिंग कर रही है, जाइए उड़ाऊँ ऐसे गया। फिर इससे कहती तू भी आजा, तू भी आजा, जब भीड़ देखी वहाँ जाकर दाड़ ब्लास्ट। अच्छा ये बताओ, जब उसने खुद को उड़ाया तो उसने सुसाइड किया कि नहीं किया, हाँ या ना, वो खुद ने खुद को मारा ना, सुसाइड हुआ कि नहीं हुआ। इंटेंशन कैसे थे, हाई थे कि लो थे, हाई। क्यों, जब इंटेंशन हाई हो, कैसा फीलिंग कैसी हो, हाई, उसे पता है देश हित के लिए उड़ा रहा हूं, साले दुश्मन देश के उड़ा दूंगा तुम लोगों को। अंदर से भारत के वीर जवान, कारगिल युद्ध हुआ था, एक आदमी 20-20 गोली खाने के बाद भाई साहब भारत माता की जय और जोश के साथों साथ सबको मार दिया। उसे पता था अभी बॉर्डर में घुसूंगा मर जाऊंगा, लेकिन जब उसे पता था कि उसके अंदर का एग्रेशन बहुत हाई है और बड़ी उत्सुकता के साथ उसने खुद को उड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए। किसके लिए, सोसाइटी के लिए। उसने बॉम्ब क्यों उड़ाया, उसने इसलिए उड़ाया क्योंकि उसका देश उस पर प्राउड महसूस करेगा। हमारे भारत के जवान जब शहीद होके आते ना, कहते तिरंगे में लपेटना है भाई साहब, तिरंगे में लपेटना है खुद को, एक बार तिरंगे में लिपटा पहुंच जाऊं अपने घर। शहीद बचपन से यही सिखाते हैं फौजी को, जब वो ट्रेनिंग में होता है ना, कि भाई साहब झंडे और वतन से इतनी मोहब्बत करो कि अगर मरने की बारी आए ना तो भगवान से कहना कि 2 जन्म दे दे, दोनों कुर्बान, 7 जन्म दे दे, 7 कुर्बान, इतनी फीलिंग के साथ। तो ऐसी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाई होती है और जो पूरे समाज के लिए मरता कई सारे रीजंस के चक्कर में, और जो समाज को इतना प्यार करता है कि उसके लिए खुद की जान लेने तैयार हो जाए, वो क्या कहलाता है, एल्टुरिस्टिक। समझ गए, एल्टुरिस्टिक मतलब क्या हो गया कि भाई साहब उसका ग्रुप के लिए, उसे अपनी सोसाइटी से इतना प्यार था, उस सोसाइटी के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, वो क्या कहलाएगी, एल्टुरिस्टिक। क्लियर है सबको, एल्टुरिस्टिक में वहीं लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लेना, आर्मी, आर्मी टेररिस्ट, आर्मी मैन टेररिस्ट, ये कौन होते हैं भाई साहब, ये सब होते हैं एल्टुरिस्टिक। एल्टुरिस्टिक कौन हो गए, जो
समूह के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे, बलिदान नहीं, अपने प्राणों को खत्म कर दे, समाप्त कर दे या प्राणों को निछावर कर दे, वो अल्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, दोज हू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सोसाइटी एंड अ बिग ग्रुप, एक बड़े ग्रुप के लिए, वो अल्टरिस्टिक हो गया। ईगोइस्टिक कौन हो गया? अरे यार उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सोनू प्रेम में पड़ने के बाद सामने वाली ने बंद करा, सट्ट नस काट ली। उसे लग रहा है समाज उसकी बात नहीं समझता, समाज उसे छोटा दिखाता है। समाज ही जो है भाई साहब क्या होता है, वो अपने ईगो अहम के चक्कर में दुनिया से अलग हो जाता है और खुद को समाप्त कर देता है। तो जब एक व्यक्ति विशेष खुद के लिए, ईगो के लिए, सेल्फ के लिए मरे और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न ना हो, बहुत समाज से अलग परे हो, तो वो कौन सा हो गया? ईगोइस्टिक। नाम से याद रखना है, एक हो गया ईगोइस्टिक और दूसरा कौन हो गया? एल्टरिस्टिक। एल्टरिस्टिक में वो किसके लिए मर रहा है? एक बड़े समूह के लिए। समझने आ गया? अभी हिंदी में अपन देख लेंगे। अगला लिखना, ये दोनों फोर्स थे, फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन में दो होते हैं, एक होता है एल्टरिस्टिक और दूसरा होता है ईगोइस्टिक। नाउ नेक्स्ट कम्स सेकेंड फोर्स, तो वो होता है फोर्स ऑफ रेगुलेशन। हाँ, एक चीज़ और लिख लेना, एल्टरिस्टिक में हाई होता है और ईगोइस्टिक में लो होता है। हाई इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन हाई होता है और इसमें इंट्रीगेशन लो होता है। ईगोइस्टिक की कोई डेफिनेशन नहीं, ये तो तुम बुक से सर्च कर लेना, ठीक है, मैंने तुम्हें मीनिंग बता दिया उसका। इसमें ये लिख लेना, इन ईगोइस्टिक इंट्रीगेशन, लो इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन लो होता है और एल्टरिस्टिक में इंट्रीगेशन कैसा होता है? हाई होता है। बोलो, क्लियर है? चलो, रेगुलेशन में कौन होते हैं? रेगुलेशन में दो होते हैं, इसमें भी दो हैं। एक का नाम है आपका फैटलिस्टिक, फैटलिस्टिक सुसाइड, और दूसरा है आपका अनोमिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड और एनोमिक सुसाइड। फैटलिस्टिक और एनोमिक सुसाइड, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो, फैटलिस्टिक कौन होते हैं? आप ये समझो, एक गांव पे पुराने ज़माने में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा था, तब भाई साहब स्लेव्स की प्रथा चलती थी। स्लेव्स मतलब गुलामी चलती थी, पता था? अरब्स ने भी जब भारत पे आक्रमण किया था तो जिन बंदों को जीत के ले गए थे उनको गुलामों के बाजार में बेच देते थे। इंसानों की तस्करी चलती थी। अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी बंदों को काय पे रखा? गुलामों की तरह रखा। गुलाम चल रहे तो गुलामों की तरह रखा, और भारत से कई सारे जो लोग थे उन्हें गुलामों की तरह ले जाते थे। अब आप सोचो, रास्ते में जहाज़ में जा रहे थे, वही गुलाम, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था। ये सोचो, एक आदमी तो गुलाम बनता, जब एक औरत गुलाम बनती तो उसे कितने सारी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर होता है, अमानवीय व्यवहार होता है। अब वो रास्ते में एक फ़ीमेल थी जो सोच रही थी कि यार जो अंग्रेज़ मुझे ले जा रहा, मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं, खबसूरत, इतनी खबसूरत हूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अब मैं जाऊँ, अब जिम भाई साहब क्या क्या होगा मेरे साथ, वो सोच के उसकी आत्मा काँप गई और उसने कहीं भाड़ में जाए। और देखा पानी बहुत गहरा था, वहीं पे हमारी 3-4 सार के तैर रही थी। वो ऐसा आजा कूद जा हम तुझे खा ले। उसने सोची झहीं अपना प्राण दे देती हूँ, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था मरना वहाँ भी है, मरना जहाँ भी है, जहाँ मरूंगी तो सुकून से तो मरूंगी। वो कूद जाती है और शार्क उसे खा जाती है। जब ऐसा आ जाता है तो फैटलिस्टिक आदमी सोच लेता है कि ये मेरा फैटल है। फैटल इन द सेंस ये मेरी किस्मत है,
और अब ऐसे, अब यहाँ पे समझो ये किसका है, ये है रेगुलेशन का, नियम कायदे कानून की वजह से जो सुसाइड होते हैं उनके बारे में बात चल रही है। एक वो समाज के कारण होते हैं, एक दूसरे से इंट्रीगेशन, जुड़ाव, और ये किसकी वजह से थे, ये कानूनी रेगुलेशन की वजह से। तो पहला होता है फैटलिस्टिक, जब आदमी को पता होता है कि उसकी किस्मत में जो लिखा है और वो उससे निजात पाना चाहता है तो क्या होता है। ऐसे ही कई सारे केसेस हैं इंडिया में, आपको पता है SC और ST वालों के साथ इतना गंदा व्यवहार होता है भाई साहब कई जगह पे कि उनके साथ अनटचेबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ने छुआछूत अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। किस आर्टिकल में, 17 में, आर्टिकल 17 में भाई साहब साफ कह दिया छुआछूत खत्म हो गई। अब आप ये अनटचेबिलिटी जो है ना, इसे छोड़ो, इस अनटचेबिलिटी अब जैसा कोई वर्ड नहीं है, छुआछूत जैसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन आपको पता आज भी गांव में फॉलो होता है। गांव की सोच कहाँ से सुधारोगे। अब सोचो कोई अगर SC में पैदा हो गया, पढ़ने के लिए साथ में नहीं बिठा पा रहे, मटके अलग हैं, कुएं अलग हैं, खाना अलग है, घोड़ी पे नहीं बैठोगे तुम, तुम्हारी शादी हो जाए। कई ऐसे यूपी बिहार में केसेस देखे होंगे ना, SC वाले घोड़ी बैठते हैं तो गोली मार देते हैं, कई सारी मूवीज में आता है। आप सोचो आज भी बैकवर्डनेस है। अब एक होता है अनोमिक, तो फैटलिस्टिक की बात चल रही थी, तो फैटलिस्टिक सुसाइड में क्या होता है, गवर्नमेंट ने नियम ऐसे बना दिए हैं, उन नियमों की वजह से सुसाइड हो रहा है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आदमी कहता है मैं तो SC में पैदा हुआ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाता हूँ, वो मर गए। तो ऐसा ही आ जाएगा। अभी एक भीम मूवी आई थी, आपने देखी कि नहीं देखी, उसमें साउथ का कोई एक्टर था, वो जिसमें वो लॉयर बताते हैं, देखी थी आपने वो मूवी, देखना बहुत अच्छी। उसमें एक सांप्रदाय के बारे में बताया जो खेत में से चूहा निकालता और चूहे खाते थे वो लोग, देखी थी आपने मूवी, भीमी थी ना, जय भीम, जय भीम, वो मूवी बहुत रियलिस्टिक मूवी थी। उसमें क्या होता है, उसका जो पति होता है ना, वो पति मार देते हैं उसको, वो इसलिए पति मार देते हैं क्योंकि वो जिस राजा के घर में चूहे पकड़ने गया था वो चोरी हो जाती है, और वो सोचते हैं इसी ने चोरी करी तो उसको मार के और गाड़ दे। पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चा साथ में होता है, स्ट्रगल करती है, वो एक वकील के पास पहुँचती है, जो हीरो होता है वो सत्य निकालता है कि भाई साहब उसने चोरी नहीं करी। सोचो सिर्फ वो एक गरीब था इसलिए तुमने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो ऐसे में अगर कोई इन कारणों के कारण मर जाए तो वो फैटलिस्टिक होता है। समझ गए कि नहीं समझे। अगला वो क्या कह रहा है, अनोमिक सुसाइड। अनोमिक मतलब होते हैं जिसके कोई नियम कायदे कानूनी नहीं है। किसी भी शब्द में अगर ए आगे लग जाए, नॉमिक मतलब क्या होते हैं, नॉर्म्स, नियम कायदे कानून। ऐसा सुसाइड जिसमें समाज के नियम कायदे कानून मानने ही नहीं और वो सुसाइड कर लेता है, तो वो कौन से सुसाइड होते हैं, अनोमिक सुसाइड। तो ये था आपका चैप्टर सुसाइड, इसमें कुछ भी नहीं था। तो हमने यहाँ पढ़ा सुसाइड की डेफिनेशन। सुसाइड कैसा प्रोसेस है डियर, सोशोलॉजिकल प्रोसेस है। सोशोलॉजिकल में क्या ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है क्या, नहीं है। साइंटिफिक मेथड है क्या, है। कितने भाग में बटा है, 2। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं भाई साहब, सोसाइडोजेनेटिक फोर्स। सुसाइड कौन सा फोर्स इंप्लीमेंट करता है, सोसाइडोजेनेटिक फोर्स। सोसाइडोजेनिक फोर्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, 2। पहला कौन सा है, फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन, और दूसरा कौन सा है, फोर्स ऑफ, ठीक है, इंट्रीगेशन में 2 आ गए, कौन कौन से, ठीक है, ए एल्टुरिस्टिक और ईगोइस्टिक। इसमें किस में इंट्रीगेशन ज्यादा होता है, एल्टुरिस्टिक में, और किस में इंट्रीगेशन कम होता है, लगाव, म्यूचुअल लगाव कम होता है। अगला हो गया रेगुलेशन। तो रेगुलेशन कितने भागों में बटा, 2। पहला कौन सा है, फैटलिस्टिक, जिसको पता मेरी किस्मत में ही जाइए, मुझे करना तो मैं खत्म कर देता हूँ, और एक ने समाज के कोई नियम कायदे कानून नहीं मांगे, तो वो कौन सा हो गया, एनोमिक। क्लियर है सबको। तो ये आपका है। तो एक चीज़ और लिख लो इसी के बाद में, सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट। अब आप अपनी बात को जस्टिफाई कैसे करोगी या करोगे कि ये एक सामाजिक तथ्य है, तो सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट। तो ये एक सामाजिक तथ्य है, कैसे प्रूफ करोगे, तो पहला प्रूफ लिखना, रेट ऑफ सुसाइड एट द वेरियस सोसाइटीज आर कांस्टेंट। आत्महत्या की दर बहु समाज में स्थायी है। रेट ऑफ सुसाइड पहला फैक्टर क्या है भैया, इसकी जो रेट है वो डिफरेंट सोसाइटीज में, समाज में कैसी है, कांस्टेंट है। दूसरा लिखना, नो साइकोलॉजिकल
नो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं लगता। नो साइकोलॉजिकल, नो साइकोलॉजिकल सर्टेनिटी। जी, बैकग्राउंड भी लिख सकते हो, सर्टेनिटी। कैसे? जो कैसे होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, तो इसमें ये लिख सकते हो इंटेलिजेंट जितने भी हैं, इंटेलिजेंट कमिटेड सुसाइड, और जो मेंटली टॉर्चर्ड रिटार्डेड पीपल डोंट कमिट सुसाइड। तो लिखना बुद्धिजीवी आत्महत्या कर रहे हैं और मानसिक रूप से ग्रस्त लोग आत्महत्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, जो नॉन मेंटल लोग हैं वो क्या नहीं कर रहे, सुसाइड नहीं कर रहे। तो ये सोशलॉजिकल फैक्ट है नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट, सर्टेन रेट ऑफ सुसाइड इज नॉर्मल। इज नॉर्मल। आत्महत्या की दरें सामान्य हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये सामाजिक तथ्य हो गया। इसमें दो तरीके के बल काम करते हैं, कौन कौन से? फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन और फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन दो भाग में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? वेरी गुड, दोनों के फर्क पता है। दूसरे कौन से? फैटलिस्टिक एंड एनोमिक। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोशल सिस्टम डर्किम जो है वो खत्म हो चुका है। इसके 3 लॉ हमने खत्म कर लिए। पहला है डिवीजन ऑफ, ये वीडियो कल डालूंगा, आज डाल दूंगा कौन सा, सुसाइड वाला, कल डालूंगा लेबर वाला, बन तो सारे ही चुके हैं, और अगला कौन सा डालूंगा भाई साहब, रिलीजन। और ये 4 वीडियो 3 वीडियो आपके इसमें डल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं आया समझने तो फिर आप डायरेक्टली वहाँ से समझ लेना, कोई डाउट। अगला ये बताओ तुम्हें, अभी जो मैं करंट की वीडियोस डाल रहा था वो ठीक लगे? तुमने देखे थे? क्या मिला उससे? आपको पता है जो मैंने आपको बात कही थी, मैंने सोच के कही थी और वो बात सही निकली। कल राजनेताओं ने आपको पता है क्या बोला, कि जो वहाँ पे दंगे चल रहे हैं, कहाँ पे, फ्रांस के दंगे, वो हिंदू मुसलमान दंगे हैं, प्रभावित हैं ये। यानी वो दंगों को एक कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा का क्या बताया जा रहा है, चोगा उड़ा जा रहा है। तो क्या समाज के लिए सही है क्या गलत है? आपने सुना होगा राजस्थान में जयपुर में एक आदमी के गले को काट दिया गया, कन्हैया कुमार, वो भी एक कम्युनल वायलेंस का हिस्सा ही था। तो क्या ये सही है? तो आप सोचो कि आप एज अ यूपी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यूपीएससी मेंटालिटी से प्रिपेयर होता है। पहले ये समझ लो कि कोई चीज़ आती है, अब सुसाइड आया तो तुम्हें ये तो पता है सामाजिक, क्या लिखोगी? अब अगला क्वेश्चन आता है, जैसे ये पूछती भैया थोड़ा थोड़ा समझने आ गया, पूरा क्यों नहीं आया? पूरा ये है कि ये तो समझने आ गया, लिखना क्या है? अब आप लिखोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट। तो आप सुसाइड की डेफिनेशन लिख सकते हो। आत्महत्या क्या होती है? होती सामाजिक प्रोसेस है, ना कि क्या है ये, साइकोलॉजिकल। सोशलॉजिकल है बट साइकोलॉजिकल नहीं है। ये एक साइंटिफिक मेथड पर आधारित होती है, क्लियर है। इस पर एक बल काम करता है, वो फोर्स कौन सा है? किसने दिया था ये सिद्धांत? एमिली डर्किम। कब दिया था? सबको क्लियर है, एमिली डर्किम हो गया, ये हो गया। अगली चीज़ हमें इसमें पता चलती है कि जो 2 तरीके के फोर्स थे वो किससे पैदा हुए थे? कौन सी जेनेटिक फोर्स से? साइटोजेनेटिक फोर्स है, क्लियर है। 2, एक हो गया इंट्रीगेशन और दूसरा कौन सा हो गया? इंट्रीगेशन। 2 में कौन कौन से? किसमें हाई इंट्रीगेशन मिलता है, किसमें लो देखने को मिलता है? कंफर्म है, ठीक है। अगला ये आपका हो गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चीज़ छूटी है आपसे, या कुछ भी नोट्स में से भी मुझे कहीं नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक होता है अनोमिक और एक होता है एनोमिक, और दूसरा कौन सा होता है? अब खुद दिमाग से सोचो, इसमें किसमें हाई एनोमिक हो सकता है, किसमें लो एनोमिक होता है? तो सबसे पहले एनोमिक सुसाइड में क्या होगा, हाई के लो? एनोमिक क्या होता है भाई साहब? कोई नियम कायदे कानून नहीं, तो बिना उसके मर गए। और एक होता है फैटलिस्टिक, जिसमें कंफर्म है कि आगे जिंदगी ऐसी होनी है, मर जाओ, खत्म करो। तो हाई किस में? फैटलिस्टिक में हाई है, क्लियर है। चलो ये आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो गया। अब ज़रा आप एक काम करो, आपकी बुक निकाल लो सारे के सारे, और मुझे बताओ कि उसमें से कोई चीज़ है जो आपको नहीं आ रही, ज़रा निकालो, ज़रा तथ्यात्मक। अपन इसको हिंदी में भी तो ट्रांसलेट कर ले।